क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। मीन्स आपको आज उन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है जिनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कंपाउंड आपके फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। फर्स्ट इज इन मेन कार्बन चेन द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच एट द कार्बन एटम गेट द लोअर नंबर। फर्स्ट आपका ये पॉइंट है कि अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा आपको उस कार्बन को लोअर नंबर देना है। एग्जाम्पल इज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड इस कार्बन पर एक Cl ग्रुप अटैच है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा आप उसको लोअर नंबर दोगे, इसलिए आप अपनी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करोगे। 1 2 3 टोटल आपके 3 कार्बन है, तो ये आपका हो जाएगा 1-क्लोरो। बिकॉज फर्स्ट कार्बन पर आपका Cl ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 1-क्लोरो। प्रॉप बिकॉज ये 3 कार्बन है। एन क्योंकि सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ओके, नेक्स्ट इज if more than one functional group of the same type are present, their number is indicated by adding di, tri, tetra, etc. if आपके कंपाउंड में सेम टाइप के टू और मोर देन टू यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो आप उनको नंबर को इंडिकेट करोगे, उनकी नेम को डाई, ट्राई और टेट्रा से। एग्जाम्पल है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पर एक OH ग्रुप अटैच है और इस कार्बन पर भी एक OH ग्रुप अटैच है। दोनों कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, OH आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आप अपनी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सेम है बिकॉज दोनों ही कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो इनकी नंबरिंग हो जाएगी 1 एंड 2। 2 का होता है एथ, तो ये हो जाएगा एथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन, एथेन। हाइफन 1-2 बिकॉज फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन दोनों पर OH ग्रुप है। 1-2 हाइफन डाई ऑल बिकॉज OH का आपका सफिक्स यूज़ होता है फंक्शनल ग्रुप में ऑल, तो ये हो जाएगा आपका एथेन हाइफन 1-2 हाइफन डाई ऑल। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आपके वो होते हैं कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चूजन एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इफ़ आपका कंपाउंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें आपको एक कंपाउंड को एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है एंड द अदर इज सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। और जो आपका रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, जो अदर फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको आप सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप चूज करेंगे। ओके, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में 1 फंक्शनल ग्रुप आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज होगा और जो अदर फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आप अपने पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे तो कंपाउंड का जो नेम होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर होगा। ओके, एंड सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप नेम्ड एज प्रीफिक्स सबस्टिट्यूएंट। जो आपका सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा और जो आपका कंपाउंड का नेम होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर होगा। आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप को चूज़ करने का कि आपको किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज़ करना है और किसको सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप चूज़ करना होता है, तो उसके लिए आपका एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर की बेसिस पे आप अपना कंपाउंड में ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एंड कौन आपका सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है। वो आपका ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होती है एसिड ग्रुप की, बॉन्ड COOH, ये आपका एसिड ग्रुप होता है और अगर एसिड ग्रुप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ आ जाता है तो ये आपका ऑलवेज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है बिकॉज प्रायोरिटी ऑर्डर में ये फर्स्ट नंबर पर होता है।
ओके, तो बॉन्ड COOH आप अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करेंगे। ग्रेटर देन बॉन्ड SO3H, ग्रेटर देन बॉन्ड COOR, greater than bond COCl, greater than bond CONH2, greater than CN, greater than HC double bond O, greater than C double bond O, greater than OH, greater than NH2, greater than C double bond C, ये आपकी डबल बॉन्ड्स होते हैं एल्कीन, एंड ग्रेटर देन C ट्रिपल बॉन्ड C आपका है एल्काइन। ओके, तो अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड एल्कीन या फिर ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन आ जाती है, तब आपको अपने फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस पे रखना है, आपको उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को आप कम प्रायोरिटी देंगे। ओके, नेक्स्ट इज आर एल्काइल। आर आपके एल्काइल्स होते हैं, वो इथाइल या मिथाइल हो। C6H5 हेलोजेंस, हेलोजेंस मीन्स FClBrI, बॉन्ड NO2 नाइट्रो ग्रुप, बॉन्ड OR आपका एल्कोक्सी, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। इनमें से अगर आपके कंपाउंड में कोई भी प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा जब आप अपने कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे। ओके, फर्स्ट कंपाउंड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट, जिसकी स्ट्रक्चर होती है बॉन्ड COOH और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ओके, फर्स्ट है आपका यूज्ड एज सफिक्स। आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सफिक्स यूज कर रहे हो, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम होगा वो एज ए सफिक्स यूज होगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप इंक्लूड इन मेन चेन, देन आपको यूज करना है ओइक एसिड। इफ़ आप COOH जो कि आपका एक एसिड ग्रुप है, इसके कार्बन को मीन्स इसको आप अपनी मेन चेन में, कार्बन चेन जो होगी आपकी कंपाउंड की, उसमें इंक्लूड करते हो और इसको नंबरिंग देते हो, तो आपका जो कंपाउंड का नेम होगा वो सफिक्स में यूज होगा आपका ओइक एसिड। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हेन carbon of bond COOH group is not included in main chain carbon chain कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आप यूज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ आपका COOH ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और आप इस ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हो, मीन्स आप उसे मेन कार्बन चेन में यूज नहीं करते हो, देन आपको जो सफिक्स यूज करना होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ आप COOH ग्रुप के कार्बन को मेन कार्बन चेन में इंक्लूड करते हो, देन आपका जो सफिक्स यूज होगा वो ओइक एसिड होगा। और इफ़ आप बॉन्ड COOH ग्रुप के कार्बन को मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते हो, तब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सफिक्स यूज होगा। ये आपका यूज एज ए सफिक्स है। ओके, एग्जाम्पल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब आपका ये कंपाउंड है, आपको इसकी नंबरिंग करनी है। आपका जो COOH है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसको प्रायोरिटी पर रखना है। तो इफ़ आपको COOH के कार्बन को आप मेन कार्बन चेन में इंक्लूड करते हो, देन आप नंबरिंग दोगे इस कार्बन को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल आपके कार्बन हो गए 4। इफ़ हमने जो COOH का कार्बन था उसको मेन चेन में इंक्लूड कर लिया है, तो ये आपका हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन -1 ओइक एसिड। ओके, बिकॉज हमने COOH का जो कार्बन था उसको मेन कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया है, इसलिए हमारा नेम हो जाएगा सफिक्स पे ओइक एसिड, और ये फर्स्ट कार्बन है इसलिए हो जाएगा 1 ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड COOH। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है, तो हम अपने इस COOH ग्रुप को मेन कार्बन चेन में इंक्लूड कर रहे हैं, देन ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। टोटल आपके 3 कार्बन, और जो आपका सेकेंड कार्बन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइल, बिकॉज ये सेकेंड पोजिशन पर प्रेजेंट है। प्रोपेन चूँकि आपकी 3 कार्बन है तो प्रोप, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन प्रोपेन -1 ओइक एसिड, क्योंकि हमने
इस कार्बन को इंक्लूड कर दिया था मेन चेन में, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड. ओके. व्हेन कंपाउंड कंटेन मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इफ आपके कंपाउंड में मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, द एल्काइल लिविंग group carboxylic group is numbered and the number of carboxylic group is indicated by adding prefix di, tri, tetra. if आपके कंपाउंड में वन से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उनके लिए सफ़ेद प्रीफिक्स में यूज़ करोगे. 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड आगे भी ऐसे यूज़ होता जाएगा आपके. ओके. एग्जाम्पल इज HOOC मीन्स COOH फंक्शनल ग्रुप है. बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH एंड इस कार्बन पर भी आपका एक COOH एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. तो आपके टोटल कार्बन जो है मेन कार्बन चेन के वो है आपके 1 2 3. टोटल कार्बन आपके 3 है. 3 आपके इस पर एसिड ग्रुप है और इस बार हमने इन तीनों ही एसिड ग्रुप को मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया है. तो आप अपनी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कीजिए या इस साइड से स्टार्ट कीजिए, दोनों सेम ही रहेंगे बिकॉज दोनों टर्मिनल एंड पर एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. ओके. तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन प्रोपेन हाइफन 1,2,3 बिकॉज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर आपके प्रेजेंट है COOH ग्रुप, तो ये हो जाएंगे ट्राई. 3 के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन हाइफन 1 2 3 हाइफन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट इज ये आपकी एक हेक्सागोनल रिंग है. इस कार्बन पर एक COOH एसिड ग्रुप अटैच है और इस कार्बन पर भी एक एसिड ग्रुप अटैच है एंड यहाँ पर इस कार्बन पर एक एसिड ग्रुप अटैच है. तो हम अपना फर्स्ट नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये दोनों एसिड ग्रुप नियर हैं. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल आपके 6 कार्बन है और ये एक रिंग है. तो रिंग के लिए पहले प्रीफिक्स यूज होगा आपका साइक्लो फॉर रिंग एंड 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्स. और रिंग के जितने भी आपके सब कार्बन है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो जाएगा एन. कंप्लीट नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हाइफन 1,2,4 हाइफन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. 1 पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर एंड 4th पोजीशन पर आपके एसिड ग्रुप मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हाइफन 1,2,4 हाइफन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. नेक्स्ट इज व्हेन COOH ग्रुप यूज्ड एज प्रीफिक्स कार्बोक्सी. अगर आप अपने COOH ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हो तब आप इसके नेम को कार्बोक्सी लिखोगे. एग्जाम्पल इज ये आपकी एक रिंग है जो कि आपकी एक हेक्सागोनल रिंग है और यहाँ पर इस कार्बन पर एक COOH ग्रुप अटैच है. इस कार्बन पर आपका एक CH2 है, फिर उसके बाद आपका COOH ग्रुप. ये आपकी एक साइड चेन है और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप COOH अटैच है. हम अपनी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. ये आपके टोटल कार्बन हो गए 6 और इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 हाइफन ब्रैकेट 1 हाइफन कार्बोक्सी मिथाइल बिकॉज सेकेंड कार्बन पर एक साइड चेन प्रेजेंट है CH2 और उसके पास है आपका एसिड ग्रुप. इस कार्बन को आप नंबर दोगे 1 तो इसलिए फर्स्ट आपका जो सेकंड आया है वो ये है 2 हाइफन ब्रैकेट 1 बिकॉज इस कार्बन को आप नंबर दोगे 1, ये हो जाएगा 1 हाइफन कार्बोक्सी क्योंकि हम यहाँ पे COOH ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल फॉर CH2 ग्रुप के लिए कार्बोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्योंकि ये एक आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग है. साइक्लोहेक्सेन 1 हाइफन 1,4 बिकॉज फर्स्ट पोजीशन एंड 4th पोजीशन पर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. सो ये थे आज आपके एसिड ग्रुप कंटेनिंग
कंपाउंड की IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की IUPAC नेम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।